नमस्कार, मिशन न्यूज़ 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम हैं बाबरपुर बस टर्मिनल के पास और यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है। मेला है आज़ादी का। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है आज है 15 अगस्त 2021 और आप ये देखिए, ये सुबह के 8 बज रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू कर दिया है। और ये देखिए, ये शहीदों की जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, इनके आगे लोग जो हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये फ़ोटो खिंचवाने का जो मकसद है वो मकसद है शहीदों को श्रद्धांजलि देने का इनका तरीका है। अपना इस यादगार पल को और यादगार बना के हमेशा के लिए सजो के रखने का अपना अपना तरीका है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मंत्री श्री गोपाल राय जी का। थोड़ी ही देर में गोपाल राय जी हमारे बीच में आ जाएंगे और फिर ध्वजारोहण वो करेंगे। यहाँ पर 105 फीट ऊंचा ध्वज फहराया जाएगा। गोपाल राय जी ध्वज फहराएंगे और उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में गोपाल राय जी हमारे बीच में मौजूद होंगे। आप ये देखिए कि लोग यहाँ पर किस जोश के साथ इंतजार कर रहे हैं गोपाल राय जी का, ध्वज हाथ में लेके, और इन पलों को यादगार बनाने में लगे हुए हैं। ये देखिए, मंत्री गोपाल राय जी हमारे बीच में आ चुके हैं और अब कार्यक्रम को गति दी जाएगी। हमारे बीच में माननीय मंत्री दिल्ली सरकार एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके प्रिय विधायक माननीय मंत्री जी संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार ताली से माननीय मंत्री जी का स्वागत। सबसे पहले हमारी आजादी के प्रतीक इस तिरंगे के सम्मान में, आजादी के शहीदों के सम्मान में, जितने मां भारती के बेटे बेटियां यहां खड़े हैं, हम सभी लोग अपने मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत के साथ मां भारती का जयकारा लगाएंगे। जो लोग भी आजू बाजू खड़े हैं वो भी अपना हाथ की मुट्ठियां बांध लें और पूरी ताकत से हम जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मैं बोलूंगा वीर शहीदों की कुर्बानी, आपको बोलना है याद रखेंगे हिंदुस्तानी। वीर शहीदों की कुर्बानी, याद रखेंगे हिंदुस्तानी। अरे वीर शहीदों की कुर्बानी, याद रखेंगे हिंदुस्तानी। अरे वीर शहीदों की कुर्बानी, याद रखेंगे हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 75 साल पहले 15 अगस्त को अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आजादी मिली। एक समय था कि इस देश के अंदर ये तिरंगा हम नहीं फहरा सकते थे। अंग्रेजों के राज में एक कानूनी जुर्म था, या यूं कहे कि देशद्रोह था। जब हमारा देश गुलाम था, हम तिरंगा फहराते थे तो इस देश के अंदर वो देशद्रोह हो जाता था। लेकिन आज पूरा देश आन बान शान के साथ तिरंगा फहरा रहा है। लेकिन ये तिरंगा फहराने की आजादी हमें थाल में सजाकर नहीं मिली।
हमें उसकी कीमत महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम उस लड़ाई का हिस्सा नहीं थे। इस आजादी के लिए हमारे लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, माताओं की गोद खाली हुई, बहनों के सिंदूर धुले, उनकी जान ने उछावर करने की हिम्मत, त्याग, तपस्या और बलिदान के दम पर हमारा मुल्क आजाद हुआ। उनकी शहादत के दम पर हमारा मुल्क आजाद हुआ। लेकिन आज धीरे 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 हम अपनी समस्याओं में, अपने जिंदगी के संघर्ष में इतने व्यस्त हैं कि शायद कभी उनकी याद भी आती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अगर अपने पुरखों की कुर्बानी को भूल जाता है तो वो व्यक्ति भी एक दिन मिट जाता है, वो समाज भी एक दिन पतन की तरफ चला जाता है, और उस राष्ट्र को भी गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया के नक्शे पर तमाम सभ्यताएं पैदा हुई, तमाम देश बने, मिट गए। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हम सबके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। आप सभी देशभक्तों से कहना चाहता हूं कि आज हमने तिरंगे को सलामी दी है। आज शाम को एक दिया अपने घर में अगर आपकी क्षमता हो तो अपने परिवार के साथ बैठ करके उन शहीदों के लिए भी जला लेना, उनको भी एक बार नमन कर देना, जिनके दम पर आज ये आजादी है। क्योंकि अगर ये परंपरा को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा तो इस देश के अंदर जो लूट का तंत्र चल रहा है, स्वार्थ का तंत्र चल रहा है, भ्रष्टाचार का तंत्र चल रहा है, उसके पीछे स्वार्थ है। एक वक्त था, किसी माँ ने पैदा किया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल को किसी माँ ने ही पैदा किया, किसी परिवार ने उनको शिक्षा दी, किसी समाज ने उनको शिक्षा दी कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। क्या मिला उनको? लेकिन आज हम अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि हमें वो शिक्षा मिल रही। इसलिए बच्चों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर अगर इस देश को बचाना है, देश के बारे में कुछ सोचते हो, तो हमें बचपन से ही, परिवार के अंदर से ही नई शिक्षा डालनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम दिवाली के दिन दिया जलाते हैं तो बच्चे पूछते हैं दिया क्यों जल रही। होली को रंग लगाते हैं तो बच्चे पूछते हैं रंग क्यों लगाया जा रहा है। जब हम ईद मनाते हैं तो बच्चे पूछते हैं ईद क्यों मनाई जा रही है। हम बताते हैं उन्हें कि क्यों मनाया जा रहा है। 15 अगस्त की शाम को अगर आज दिया जलाओगे तो बच्चे जरूर पूछोगे कि पापा मम्मी ये दिया क्यों जला रहे। तब आप उन्हें बताओगे कि ये हमारे परिवार के नहीं थे, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे देश के परिवार के थे। उनके अंदर एक भावना पैदा हो, बड़े होंगे तो उनको भी जानने का उनके अंदर इच्छा पैदा होगी ये कौन लोग थे, वहां से उनके अंदर एक नई सोच पैदा होगी। इसलिए आज आप सबसे अपील है कि इस 15 अगस्त 75वीं वर्षगांठ से हम एक नई शुरुआत करें अपने विधानसभा के अंदर। जहां तक दोस्त मित्र हैं उनको भी मोटिवेट करें, क्योंकि कोई चीज कहीं से शुरू होती है और कोई चीज किसी दिन खत्म हो जाती है। एक दिया शहीदों के नाम आज हम अपने परिवार में जलाएं और उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि दें जिनके दम पर आज हम आजाद हुए हैं, जिनके कुर्बानी के दम पर हम आज जी रहे हैं। और साथ ही साथ ये संकल्प भी लें कि उन शहीदों, जिन सपनों के लिए उन शहीदों ने कुर्बानी दी, उसमें जो कुछ भी बाकी है उसके लिए भी हम अपने लिए भी जिएंगे और उन शहीदों के सपनों के लिए भी जिएंगे और इस देश के लिए भी जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।